मंडी से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत पर हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना कलाकार और मनोरंजन का साधन है, उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना कलाकार हैं और राजनीतिक मंचों पर अभी भी कलाकार वाली भूमिका निभा रही है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने 3 महीने से बिल नहीं चुकाया था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार को भेड़िए की संज्ञा देकर वह केवल सनसनी फैलाना चाहती है। हर्षवर्धन ने कंगन को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कलाकार हैं, मनोरंजन का साधन है, ऐसे में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कर रही हैं, ये कह रही हैं कि उनका 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है। यही नहीं, वो ये कह रही हैं कि इंडस्ट्रीज के ऊपर भी अतिरिक्त बोझ जो है इसी तरह से बिजली के बिल का पड़ रहा है। क्या कहते हैं? ये देखो, कंगना जी तो एक कलाकार हैं और कलाकार जो है वो कलाकार की आदत पड़ी है। मंच पे भी वो उनका जो बोलने का स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो एक कलाकार की तरह करते हैं। अभी वो अभी तक पूरी जो है ना, वो पॉलिटिशियन के रूप में जो है अभी कंगना जी नहीं आई है। अभी उनको बहुत चीज़ें सीखनी है। अब बिजली के बिल बारे में, आपने बिजली के मीटर का जो बिजली का मीटर है, आपको बिजली शो करेगा उतनी देनी पड़ेगी। अब वो कहने लगे जी मेरा जो बिजली का बिल जो 1 लाख रुपए का आ गया, तो वो बिजली का बिल, आप जब बिजली का बिल नहीं दोगे तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होकर के ये बिजली का बिल उनका 3 महीने का है। तो सिर्फ उन्होंने सनसनी करनी है, सोशल मीडिया में, अखबारों में अपने बयानों से सनसनी क्रिएट करनी है। उनकी आदत है, पुरानी आदत है। मगर अब मुझे ऐसा लगता है उनको जो है, क्योंकि शी इज़ नाउ ए पॉलिटिशियन, तो उनको अब अपनी इन हर चीज़ों को सीरियसली लेकर के जो है, और सनसनी को जो है वो नहीं करनी चाहिए। आज उनको जिम्मेवारी दी गई है मंडी पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र की, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने की, लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं पे उनको खरा उतरना चाहिए और उनके लोगों की समस्या को हल करना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करने से मुझे लगता है इससे उनको कोई राजनीतिक रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिवाय सुर्खियां क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भी टिप्पणी उन्होंने की है और तरह तरह की भाषा का जिस तरह से नहीं, इस्तेमाल चलो किया। देखो, ऐसा ना, वो कलाकार हैं, डायलॉग बोलना, जो फिल्मों में फिल्मी डायलॉग है उनको आदत है, तो उस तरह से बोल रही हैं। उनको सर, मुझे लगता है भेड़िया मुझे कहा लगता है है मुझे लगता है उनकी जो बातों को जो है हमको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या बोलती है, क्या वो एक मनोरंजन का साधन भी है, एक्ट्रेस भी है, मनोरंजन का साधन भी है। और नहीं, वो मुझे ये ऐसा कह रही है लगता है, और सर मुझे ऐसा लगता है जनता भी उनकी बातों को जो है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। वो ये भी कह रही हैं कि भेड़िए की संज्ञा दे रही हैं। वो कह रही हैं कि भेड़िए की तरह उनके हाथों में सत्ता जो है वो यहाँ के लोगों ने दी है। तो ऐसे में इस तरह की भाषा शैली एक एमपी जो है वो कर रही है जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं नहीं, अट्रैक्शन। देखो, ऐसा है ना, कुछ बातें तो वो सिर्फ सनसनी क्रिएट करने के लिए करती है, और वो नहीं जानती कि जो भेड़िए वाली बात जो बोल रही है ना, वो नहीं जानती कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, पॉलिटिकली अवेयर है, और वोटों के माध्यम से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया है। और इस सरकार को ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भी गिराने की कोशिश की गई थी, मगर उस ऑपरेशन लोटस को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में फेल किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने, जिन्होंने अपने ईमान को बेचने की कोशिश की, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाहर का दरवाज़ा दिखाया है। तो ये जो बोलना है का, ये तो जो जनमत का अपमान है, जो हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया उसका अपमान है। जो भी वर्डिक्ट जनता ने दिया है उसका हमको, चाहे हम जिस मर्जी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे सत्ता के चाहिए हो, हमको उसका सम्मान करना चाहिए और उनको भी सम्मान करना चाहिए। सर, बीजेपी लगातार ये